इतिहास के पन्नों में दफन वो रहस्य जिन्हें आज तक कोई नहीं जान पाया। सदियां बीत गई, लेकिन ये राज सुलझने की बजाय और भी गहरे होते चले गए। भारत में कई ऐसी रहस्यमयी जगह हैं जिनसे जुड़े रहस्य आज भी लोगों को दुविधा में डाल देते हैं। इन्हीं रहस्यमयी जगहों में से एक है राजस्थान के जैसलमेर में बसा कुलधरा गांव। पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा ये गांव बड़ा ही खूबसूरत और सभी सुख सुविधाओं से लैस हुआ करता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक से रातों रात पूरा गांव खाली हो गया? आखिर क्यों 600 परिवार हमेशा के लिए ये गांव छोड़कर चले गए? क्या वजह रही होगी कि 84 गांव एक तरफ होने के बावजूद वो एक पल भी यहाँ रुकना नहीं चाहते थे? तो चलिए इन सारे सवालों को थोड़ा करीब से जानने की कोशिश करते हैं। भारत की सबसे डरावनी जगहों में शामिल कुलधरा जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। इस गांव के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ भूत रहते हैं, क्योंकि रात में कभी बच्चे के रोने की तो कभी औरतों की चूड़ियों के खनकने की आवाजें आती हैं। इसके अलावा यहाँ घूमने गए कुछ लोगों ने बताया कि जब वो अपनी कार से घूमने गए और वापस लौटे तो कार के शीशों पर बच्चों की हथेलियों के निशान मिले। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, पर विज्ञान भी इस बात को साबित कर चुका है कि इस गांव में कुछ न कुछ तो असामान्य एक्टिविटी जरूर मौजूद है। कुलधरा गांव के भूतिया होने के रहस्यों को समझने के लिए हमें इसके इतिहास को समझना होगा। इस कहानी की शुरुआत आज से लगभग 200 साल पहले हुई थी। उस वक्त 84 गांव के 600 परिवार एक साथ मिलजुल कर रहते थे। इतिहासकारों के हिसाब से इस गांव को पालीवाल ब्राह्मणों ने सन 1891 में बसाया था। कहा जाता है कि पालीवाल लोग बड़े ही मेहनती और पैसे वाले थे। ये गुणवान होने के साथ साथ अच्छे वैज्ञानिक भी थे। यही वजह कि इनके द्वारा बनाए गए घर आज भी वहां मौजूद हैं। गर्मियों में 50 डिग्री का तापमान होने के बावजूद इन घरों में ठंडी हवाएं आती हैं। इन लोगों ने बारिश के पानी को बचाने के लिए एक खास तकनीक का आविष्कार किया, जहां बारिश का पानी वेस्ट होने के बजाय एक गहराई में जाकर जमा हो जाता था। और यही वजह थी कि ये लोग रेगिस्तान में भी खेती करने में सक्षम थे। इतने संपन्न गांव को वीरानी में बदलने का काम यहाँ के दीवान सालम सिंह ने किया। उस वक्त सालम सिंह जैसलमेर का दीवान था और कुलधरा गांव उसके हिस्से में आता था। ये सालम सिंह बड़ा ही क्रूर इंसान था, लेकिन इसके क्रूर होने के पीछे भी एक कहानी है। जब सालम सिंह 11 साल का था तो उसके पिता को राजद्रोह के आरोप में गला काटकर मार दिया गया। उस वक्त सालम सिंह के पिता भी जैसलमेर के सोनार किले में दीवान थे। इस घटना के बाद सालम सिंह निर्दयी और बहुत ज्यादा क्रूर बन गया। कहा जाता है कि तब से ही सालम सिंह ने सोनार किले को हड़पने का मंसूबा बना लिया था, और यही वजह थी कि सालम सिंह ने अपने महल को सोनार किले से काफी दूरी पर बनाया था। इसका ये महल राजा के किले से काफी ऊंचा भी था, जिसके चलते राजा को ये बात हजम नहीं हुई कि उसके शासन में दीवान का महल उसके किले से ऊंचा हो। इसलिए सोनार किले के राजा ने सालम सिंह के महल के ऊपरी 2 मंजिल तोड़ दिए। सालम सिंह इतना गिरा हुआ इंसान था कि औरतें इसका नाम सुनते ही कांप जाती थी। जब सालम सिंह कुलधरा के दौरे पर था तो उसकी नजर पुजारी की सुंदर लड़की पर पड़ गई। फिर क्या था, लड़की की खूबसूरती को देखकर दीवान की नीयत खराब हो गई। उस लड़की को पाने के चक्कर में सालम सिंह ने अलग अलग तरह के लगान लगाए ताकि पालीवाल लोग झुक जाएं। लेकिन यहाँ के पालीवाल काफी पैसे वाले थे, जिसके चलते सालम सिंह का प्लान फेल हो गया। अब सालम सिंह इतना गिर चुका था कि कई बार लड़की को उठाने की कोशिश भी कर चुका था, लेकिन उसमें भी वो नाकामयाब रहा। तमाम कोशिशों के बाद परेशान सालम सिंह ने कुलधरा गांव में संदेशा भिजवा दिया कि अगली पूर्णमासी की रात तक उस लड़की को सालम सिंह की हवेली पर पहुंचा दो, वरना अगले दिन वो अपने सैनिकों के साथ उस गांव पर हमला कर देगा। इसके बाद पूरा गांव संकट में फंस गया कि आखिर करें तो क्या करें। गांव के लोगों ने मिलकर अलग अलग सुझाव दिए, लेकिन किसी का भी सुझाव सही नहीं था। अब उनके पास इतना वक्त भी नहीं था कि वो सही फैसला ले सकें, क्योंकि पूर्णमासी आने में बस कुछ ही दिन बाकी थे।
जब कोई भी हल नहीं निकला तो पालीवाल ब्राह्मणों ने मिलकर एक बैठक बुलाई और पंचायत ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए उसकी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे, जिसके चलते 84 गांव के सभी परिवारों ने रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया, क्योंकि उनका कहना था कि वो अपनी इज्जत का सौदा कभी नहीं करेंगे। कुलधरा के लोग जानते थे कि वो यहाँ रुके तो उनकी बात लीक होने के वजह से प्लान फेल हो जाएगा। तब उसी रात लोगों ने गांव छोड़ने का फैसला किया और उसके बाद ये भी बोला गया कि अपने साथ सिर्फ जरूरी और कीमती सामान ही लेकर चलें। जैसे ही शाम हुई तो 600 परिवार एक साथ अपना जरूरी सामान लेकर निकल पड़े। ये 84 गांव के लोग रातों रात कहां चले गए इसका किसी को पता नहीं चला। अब 3 दिन बाद पूर्णमासी का दिन बीत गया, लेकिन वो लड़की सालम की हवेली पर नहीं पहुंची। गुस्से में सालम सिंह कुलधरा पहुंचता है, लेकिन उस गांव पहुंचते ही सालम सिंह के होश उड़ गए, क्योंकि उस गांव में सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था। कहते हैं जब गांव के लोग इस गांव को छोड़कर जा रहे थे तो जाते जाते इस गांव को एक श्राप भी दे दिया कि यहाँ आज के बाद कोई नहीं बस पाएगा और जो भी यहाँ बसने की कोशिश करेगा वो यहाँ खुश नहीं रह पाएगा। तब से लेकर आज तक इस गांव में कोई नहीं बस पाया और आज ये एक भूतिया और श्रापित गांव के रूप में विख्यात हो चुका है। दोस्तों, विज्ञान भी इस बात को साबित कर चुका है कि यहाँ नेगेटिव एनर्जी मौजूद है। दोस्तों, दरअसल दिल्ली में एक पैरानॉर्मल सोसाइटी है जिसका काम भूत, प्रेत और आत्माओं के अस्तित्व की प्रामाणिकता को जानना है। इस टीम के कुछ लोगों ने 4 मई 2013 की एक रात कुलधरा गांव में बिताई थी, जिसके बाद रिसर्चर्स ने बताया कि इस गांव में जरूर कुछ असामान्य एक्टिविटी है। उन लोगों के पास एक गोस्ट बॉक्स नामक डिवाइस थी जिसमें कुछ विचित्र और डरावनी आवाजें भी रिकॉर्ड हुई थी। दोस्तों, इतिहास और विज्ञान दोनों ही इस बात का संकेत देते हैं कि कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। आज के समय में ये गांव पुरातत्व विभाग के अंडर में आता है। राजस्थान सरकार ने इस गांव के चारों तरफ 2 किलोमीटर की दूरी पर बाउंड्री बनाने के साथ एक बड़ा गेट भी बनवा दिया। यहाँ दिन की रोशनी में कोई भी घूमने जा सकता है, लेकिन शाम ढलने के बाद यहाँ कोई नहीं रुक सकता। दोस्तों, इस भूतिया गांव के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।